ओम शांति। वर्तमान समय मनुष्य जीवन एक समुद्री यात्रा की तरह है। जिस प्रकार क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब समुद्री यात्रा आरंभ की थी, उस समय उसके पास कोई मैप्स नहीं थे और वो निकल पड़े समुद्र यात्रा पर। सबसे अच्छी बात जो उसके पास थी वो एक कंपास था कि जिस कंपास के बल पर वो कुछ हद तक सफल हो पाया। परंतु समुद्र यात्रा उसके लिए पहली बार की थी, इसलिए उसे अंदाज नहीं था कि किस प्रकार तूफान आ सकते हैं, किस प्रकार बड़ी बड़ी लहरें आ सकती है, पानी उसके जहाज में घुस सकता है, किस प्रकार समुद्र यात्रा में समुद्र के अंडर करंट्स रहते हैं और बड़ी बड़ी मछलियां उसके पीछे आ सकती है। परंतु जहां कंपास उसके पास था तो उसके सहारे वो चलता गया और कुछ हद तक सफल भी हो पाया। इसी प्रकार वर्तमान समय मनुष्य जीवन है कि जहां भविष्य हमारे लिए टोटली अननोन है और उस अननोन में हम भी निकल पड़े हैं। हमारे पास भी भविष्य के लिए कोई मैप्स नहीं है, कोई प्लान्स नहीं है, और अगर हम प्लान्स बनाते भी हैं तभी भी अनसर्टेनिटी के एज में हम जी रहे हैं। ऐसे युग में जहां कुछ भी अचानक आ सकता है और सबसे बड़ी बात तो हमारे पास हमारे जीवन में डायरेक्शन देने लिए कंपास भी नहीं है। जो कंपास था वह भी हमने सोचा कि कंपास कोई काम का नहीं है, ऐसे सोच करके उसे भी हमने छोड़ दिया। वो कंपास था वैल्यूज का कि जो वैल्यूज हमारे जीवन में एक दिशा नित्य प्रदान करती रहती थी। लेकिन आज के युग में जब वो वैल्यूज का प्रयोग करने का तरीका मालूम नहीं, वो कंपास को प्रयोग करने का तरीका मालूम नहीं, तो वो कंपास को भी हमने छोड़ दिया कि ये चलता नहीं है। ईमानदारी के बल पर कोई संसार में जी नहीं सकता है, मर जाएगा, इसलिए छोड़ दो ईमानदारी को। सच्चाई के बल पर कोई चल नहीं सकता है, सच्चाई बहुत खतरनाक हो सकती है, इसलिए छोड़ दो सच्चाई को। इस प्रकार एक एक वैल्यूज को भी हम छोड़ते गए जीवन में, और इस भविष्य में भी अनेक परिस्थितियां, अनेक समस्याएं, अनेक बातें इस यात्रा में भी आती रहती है। ऐसे समय पर कौन सी बात हमें जीवन में मदद रूप हो सकती है? वो हमारे भीतर की शक्ति। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप ये कोर्स तैयार किया है, जिस कोर्स में विपरीत परिस्थिति के समय हम अपने आप को कैसे मैनेज करें और कैसे भविष्य में जो कठिनाइयां आएंगी उन कठिनाइयों को हम पार कर सकेंगे। सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मा कुमारी फिलॉसफी एवं प्रिंसिपल्स ये अलग चीज है, और वो बातें इस सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स में बताई नहीं जाती है। लेकिन वही बातों को लिया गया है कि जो बातें वर्क लाइफ में या हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होती है, वही बातों को कवर किया गया है, जिसको हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे वो हमारे जीवन में हमें समय प्रति समय एक दिशा दे सकती है। मैनेजमेंट शब्द 4 शब्दों का बना हुआ है। मैन प्लस एज प्लस मेन प्लस टी। अक्सर करके हम दूसरों को मैनेज करने की कोशिश में लगे रहते हैं। बातों को मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना, मशीन्स को मैनेज करना, मटेरियल्स को मैनेज करना, अनेक प्रकार के एम्स है जिनको हम मैनेज करने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन सबसे प्रथम एम जो है मैन, उसको कहां तक हम मैनेज कर पाते हैं? इसीलिए कहा है कि मैन से पहले तो मैन है। मैन को अगर मैनेज नहीं किया, अर्थात सेल्फ को मैनेज नहीं किया, तो कुछ भी मैनेज नहीं कर सकते हैं।
और मैन को मैनेज करने के लिए या सेल्फ को मैनेज करने के लिए कौन सी बात की आवश्यकता है? यही मैन शब्द अगर हिंदी में हम देखें तो मन होता है। मन को हम कहां तक मैनेज कर सकते हैं? मन को मैनेज जब नहीं कर पाते हैं तब मनुष्य कह देता है कि मन तो बड़ा दुष्ट है, मन बड़ा पापी है, मन बड़ा खराब है, बहुत चंचल है, एक तूफानी घोड़े के समान हमेशा कूदता रहता है, नाचता रहता है। लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट में यह टेक्निक बताई गई है कि किस प्रकार हम स्वयं को मैनेज कर सकते हैं। स्वयं को मैनेज करने के लिए चाहिए एज। एज का मतलब यहां फिजिकल एज के साथ नहीं है। फिजिकल एज भले कैसी भी हो, लेकिन स्वयं को मैनेज करने के लिए चाहिए करेज। इसलिए बहुत सुंदर कहावत है, एज डज नॉट मैटर, इट इज द करेज दैट वी नीड टू हैव। सबसे पहले तो अपने आप को मैनेज करने का साहस चाहिए, क्योंकि हमारे पास वो साहस और शक्ति नहीं है। आज छोटी छोटी हमारी इंद्रियां हैं, क्या हम उसको मैनेज कर सकते हैं? छोटे मुख है, जिस मुख में 2.5 इंच की जबान है, लेकिन ये 2.5 इंच की जबान को हम मैनेज नहीं कर सकते हैं। कितना मैनेज कर सकते हैं? क्या समझते हैं आप? क्या संभव है अपनी ये छोटी सी जबान को मैनेज करना? कहा जाता है कि ये 2.5 इंच की जबान है, जिसके लिए 2 दरवाजे दिए हैं भगवान ने, फिर भी कई शब्द उसमें से निकल पड़ते हैं, कई बातें हमारे मुख से ऐसी सरक जाती है जो बाद में उसका पश्चाताप करना पड़ता है। कहा जाता है, दिस टंग हैज नो बोन्स बट इट कैन ब्रेक बोन्स। इतनी छोटी 2.5 इंच की जबान, परंतु इस जबान में एक भी हड्डी नहीं, चाहे तो किसकी हड्डी तोड़ सकते हैं। 2 ही शब्द बोलने होते हैं, मारो इसे, मारो मारो, जो कहा बस किसी की भी हड्डी टूट सकती है। तो सबसे पहले तो अपने आप को मैनेज करने के लिए यही शक्ति चाहिए। दूसरी बात, छोटा कान है, इस कान को हम मैनेज कर सकते हैं। कितनी क्षमता है हमारे अंदर ये कान को मैनेज करने की। ये कान का शेप अगर देखा जाए तो क्वेश्चन मार्क की तरह है, और क्वेश्चन मार्क अर्थात जो इंफॉर्मेशन यहां से जाती है वो बीच में जो दिमाग है, इस दिमाग में अनेक प्रकार के क्वेश्चंस उत्पन्न करती है। क्यों हुआ, क्या मतलब, कैसे हुआ, क्या कहना था, कैसे कहना था, अनेक प्रकार के प्रश्नात्मक बातें हमारे दिमाग को हिला देती है। और फिर वो कभी भी दूसरे कान से तो निकलती नहीं है, वो इंफॉर्मेशन हमारे मुख के द्वारा निकलती है, और वहां पर कई प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग, कई प्रकार की ऐसी बातें जीवन में आ जाती है। तो इसलिए कहा, ये छोटी छोटी सेंस ऑर्गन्स है। मन तो बड़ा सूक्ष्म है, मन को मैनेज करने की बात तो बाद में है, परंतु ये सूक्ष्म कर्म इंद्रियों को भी हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। इतनी छोटी छोटी चीजें हैं हमारे शरीर में जिसको मैनेज करना है, परंतु उसको भी मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो उस जीवन का क्या हाल होगा, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो अपने इंद्रियों को मैनेज नहीं कर सकता, वो जीवन का क्या कंट्रोल कर सकता है, जीवन को कैसे मैनेज कर सकता है। जीवन में जो आने वाली बातें हैं, परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, उसमें अपने आप को कैसे मैनेज कर पाता। इसीलिए सबसे पहले तो साहस चाहिए। दूसरी बात, स्वयं को मैनेज करने के लिए मैच्योरिटी चाहिए। सिर्फ साहस ही काफी नहीं है, यह सिर्फ अपने आप को कंट्रोल किए या यही काफी नहीं है, लेकिन मैच्योरिटी अर्थात समझदारी। समझदारी बहुत आवश्यक है कि कब, कहां, कैसे, किस वक्त, कितने अंश तक मुझे अपने आप को मैनेज करना है। ये बात अगर हमारी समझ में नहीं आई तो उसी प्रकार की हालत हो जाती है जैसे वो बॉइल्ड फ्रॉग की तरह। एक सिंड्रोम है बॉइल्ड फ्रॉग सिंड्रोम, जिसको कहा जाता कि प्रकृति के अंदर बहुत सुंदर क्षमता के साथ एक प्राणी है मेंढक। उसके पास एक अनूठी क्षमता है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कैसे भी टेम्परेचर के साथ एडजस्ट कर लेता है। अगर उस मेंढक को बाहर गर्म
वातावरण में रख दो तो वहां पर भी अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेता है। वो मेंढक को उठा करके एक ठंडे पानी के पॉट में डाल दो, वहां पर भी वो अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेता है। धीरे धीरे वो पॉट को उठाकर स्टव पर रखे और पानी को गर्म करिए। जैसे जैसे पानी ग्रेजुअली गर्म होता है, मेंढक समझता है कि मेरे पास तो बहुत अच्छी क्षमता है, मैं तो इसमें माहिर हूं, मैं अपने बॉडी को एडजस्ट कर सकता हूं, अडॉप्ट कर सकता हूं पानी के साथ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। और इस प्रकार वो अपने बॉडी को अडॉप्ट करना शुरू करता है, वहां तक कि पानी उबलने लगता है। उसके बाद वो आगे अडॉप्ट नहीं कर सकता है और सारी शक्ति तो उसने अडॉप्ट करने में लगा दी, अब उसमें वो शक्ति भी नहीं रही कि जो वो बाहर कूद सके, और इसीलिए वो अल्टीमेटली बॉइल हो जाता है। प्रकृति के अंदर दूसरा प्राणी इस श्रेष्ठ क्षमता के साथ है मनुष्य। मनुष्य के पास भी बहुत अच्छी एडजस्टमेंट पावर है, हर जगह वो एडजस्ट करता है। वर्क लाइफ में एडजस्ट करेगा, फैमिली लाइफ में एडजस्ट करेगा, फैमिली मेंबर्स के साथ एडजस्ट करेगा, सोशल लाइफ में समाज में लोगों के साथ एडजस्ट करेगा, मित्रों के साथ, फ्रेंड्स के साथ एडजस्ट करेगा, वहां तक कि कभी कभी तो परिस्थितियों के साथ भी एडजस्ट करना शुरू कर देता है, समस्याओं के साथ भी अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। और जब वो परिस्थिति भयंकर हो जाती है, इतनी विकराल हो जाती है, सारी शक्ति तो उसने अडॉप्ट करने में लगा दी, अब उसमें से वो शक्ति भी नहीं रही कि वो परिस्थिति से बाहर कूद जाए, निकल आए, और तब उसका भी जीना बहुत कठिन हो जाता है और उसी फ्रॉग की तरह वह भी खत्म हो जाता है। सर्वाइवल बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर दैट मैन। इसीलिए कहा मैच्योरिटी बहुत आवश्यक है कि कब मैनेज करना है, कहां मैनेज करना है, किस अंश से मैनेज करना है, किस विधि से मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है। यह समझदारी अगर नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है जीना। तीसरी एज का मतलब है एक्सपीरियंस। कहा जाता है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, परंतु यह भी कहा जाता है कि यू कैन नॉट रिलाई ऑन योर एक्सपीरियंसेस ऑलवेज, क्योंकि एक्सपीरियंसेस कैन किल यू एट टाइम्स। एक छोटा सा उदाहरण याद आता है कि जैसे एक एक्वेरियम था फिश का, उस फिश एक्वेरियम के अंदर एक मछली थी और वो मछली घूमती रहती थी। एक बच्चा था जो एक कोने में उसको खाना डालता था, और जैसे जैसे खाना डालता था वो मछली को आदत पड़ गई थी, ये एक्सपीरियंस उसने डेवलप कर लिया था कि यही कोने में मुझे खाना मिलना है। स्विम करते करते आती थी, उस कोने से खाना उठा करके चल देती थी। एक दिन ये बच्चे को शैतानी सूझी, उसने क्या किया कि उस कोने में जहां खाना डालता था, फिश और खाने के बीच में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास रख दिया, और जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास रख दिया, अब फिश खाना देख सकती थी, आती थी खाना लेने के लिए, लेकिन जैसे वहां पहुंचती थी वो उसका सिर टकराता था और उसको समझ में नहीं आता था कि किसके साथ मेरा सिर टकरा रहा है। फिर वापस स्विम करती थी, फिर वापस आती थी, खाना देख रही थी कि पड़ा है लेकिन ले नहीं सकती थी। आखिर एक दिन वो फिश मर जाती है। क्या समझते हैं कौन सी चीज थी जिसने फिश को मार दिया? यही कहेंगे एक्सपीरियंस। कि उसको जो हैबिट डेवलप हो गई थी, उसने जो अपना एक एक्सपीरियंस बना लिया था कि इसी विधि से मुझे यही जगह पर खाना मिलना था, वो ट्रांसपेरेंट ग्लास को वो देख नहीं पाई, समझ नहीं पाई, और इसीलिए के कारण उसको फ्रस्ट्रेशन होने लगा। मनुष्य भी कई प्रकार की हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं और हैबिट्स के माध्यम से एक्सपीरियंसेस डेवलप कर लेते हैं। वो एक्सपीरियंस को लेकर के वो बूस्ट करने लगता है, अभिमान में आने लगता है, मेरे पास इतना अनुभव है, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है। लेकिन ये एक्सपीरियंस हर जगह कार्य में नहीं आता है। आज अगर घर में देखो, छोटे से बच्चे को कहो कि बेटा मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि हम जब छोटे थे
तब हम ऐसा करते थे, ये करते थे, इस विधि से आगे बढ़े, यही हमारा अनुभव है। और इसीलिए हम यही चाहते हैं कि इसी विधि से, इसी अनुभव को तुम भी कार्य में लगाओ और तुम भी आगे बढ़ो। तो वो छोटा सा बच्चा भी क्या कहेगा? यही कहेगा, सॉरी डैड, आपके दिन गए, हमारा दिन अलग है। एंड ही इज राइट कि उसके दिन अलग है। वर्तमान समय में एनवायरनमेंट टोटली अलग है। वर्तमान समय में लोगों के एटीट्यूड्स टोटल अलग है। वर्तमान समय में भावनाएं लोगों की अलग हो गई है। जो आपके जमाने में, आपके समय में लोग थे, उसके एटीट्यूड्स अलग थे। उस समय का वातावरण, माहौल पूरा अलग था और आज के युग में अलग है। इसलिए वो एक्सपीरियंसेस आज के युग में काम नहीं आ सकते हैं। आज के युग में जीने के लिए हमें कुछ अपने सिद्धांत स्थापित करने होंगे, अपने सिद्धांत ढूंढने होंगे कि जिन सिद्धांतों के माध्यम से हम सफल हो सके। इसीलिए कहा गया है कि एक्सपीरियंस कैन किल यू एट टाइम्स। मैनेजमेंट जार्गन में भी यही कहा जाता है, इफ यू डू व्हाट यू हैव ऑलवेज डन, यू विल गेट व्हाट यू हैव ऑलवेज गॉट। So if you want to get something different, you have to do something different. And in order to do something different, there is a narration to the saying, if you think what you have always thought, you will do what you have always done, and you will get what you have always got. हमें करने के लिए अपनी विचारधारा को बदलना होगा, सोचने की शक्ति को बदलना होगा, क्योंकि जब तक इसको हम नहीं बदलेंगे, तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अपने को मैनेज करने के लिए ये 3 बातें बहुत आवश्यक है। शक्ति, अपने आप को मैनेज करने की, समझदारी, किस विधि से, कौन सी जगह, कौन सी बात कैसे हमें कहनी है या कैसे हमें अपने में समानी होती है, और तीसरी एक्सपीरियंस, अनुभव। अनुभव के लिए ये जरूर कहा गया है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। परंतु वो अनुभव भी किस विधि से, कहां पर उपयुक्त है, उसका प्रयोग करना, तब हम जीवन में हमेशा सफल हो सकते हैं। नहीं तो सर्वाइवल बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर अस। इसीलिए ये बातें बहुत जरूरी है अपने आप को मैनेज करने की। और जब ये कला आ जाती है, तब दूसरों को मैनेज करना भी सहज हो जाता है, क्योंकि देन यू बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। कि दूसरा आपके जीवन से वो प्रेरणा प्राप्त करने लगता है, और वहां पर दूसरों को मैनेज करने के लिए जो टी है, टी अर्थात टैक्ट, यू गेट दैट टैक्ट टू मैनेज अदर्स। अपने आप को मैनेज जिसने करना सीख लिया है, वो दूसरों को मैनेज करने की कला भी प्राप्त कर लेता है, वो टेक्निक भी उसको आ जाती है। इसीलिए सेल्फ मैनेजमेंट ये वर्तमान समय की मांग है, क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से परिवर्तन होता जा रहा है। और इतने परिवर्तन तीव्र गति के साथ साथ यही 3 बातें कही गई है कि देयर आर 3 की प्रपोजिशंस। सबसे पहली बात, there is a no turning back. Things are not going to go back to those stable patterns of the past. जैसे आप करते थे और जैसे आपने समय को देखा था कि जहां स्टेबिलिटी थी, ऐसी स्टेबिलिटी का समय फिर से आना नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में हम देखते हैं कि द वर्ल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्लोबल कंपटीशन। इतनी कंपटीशन बढ़ती जा रही है, और ऐसे कंपटीशन के समय पर एक प्रेजेंस ऑफ माइंड आवश्यक है। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है तो कंपटीशन में सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। आज के दुनिया के अंदर देखते हैं, ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर हर व्यक्ति के अंदर वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत जरूरी है, और वो कंपटीशन में जीतने के लिए उसको वो कला अपने आप में डेवलप करनी होती है।
दूसरी बात एक्सेलरेटिंग चेंज, अनसर्टनिटी। ऐसे युग में हम जी रहे हैं जहां पर रेवोल्यूशनरी न्यू टेक्नोलॉजीज है, ऐसी ऐसी बातें आती जा रही है, तो तब वी मस्ट फाइंड सम डिफरेंट स्किल्स, वी मस्ट फाइंड सम न्यू बेयरिंग्स ऑन विच वी कैन रोल ऑन। इसीलिए कहा है कि दोज पीपल हु आर सक्सेसफुल had a highly developed sense of where they were headed for and what they stood for. जब तक ये पर्पस मालूम नहीं है कि जीवन का मतलब क्या है, तब तक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए ऐसे टर्बुलेंस के समय में जहां परिस्थितियां ऐसी हावी हो रही है मनुष्य के ऊपर, ऐसी परिस्थितियों के बीच सक्सेसफुल होने के लिए उसको कुछ बेरिंग्स चाहिए जिसके ऊपर वो अपने जीवन को चला सके। नहीं तो ये टर्बुलेंट टाइम्स में स्टीयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके लिए कुछ स्किल्स डेवलप करनी है। और स्किल्स वो स्किल्स नहीं जो हमने स्कूल या कॉलेजेस में प्राप्त की है या सीखी है, लेकिन ये है सेल्फ मैनेजिंग स्किल्स जो आज के युग में चलाने के लिए हमें समर्थ बना सकती है। और वो स्किल्स है जैसे इंट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, क्लियर फोकस, स्टिलनेस, टॉलरेंस, ऐसे अनेक प्रकार के सेल्फ मैनेजिंग स्किल्स की आवश्यकता है। और ये कौन सिखाएगा? कौन सी इंस्टीट्यूशन हमें सिखाएंगी? हाउ टू टॉलरेट, हाउ टू बी फ्लेक्सिबल, कोई सिखा सकता है? ये भीतर से आएगा और भीतर से उसको डेवलप करना पड़ता है, उसको बाहर टैप करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। और जब निकालते हैं तो ये 3 बातों के आधार पर इस वर्तमान युग में चलने के लिए हम समर्थ होंगे और तब अपने आप को हम मैनेज करेंगे सही वक्त पर, सही रूप से, सही ढंग से। ओम शांति।